अब ये फ्रॉडिये इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बंदा वो खबर सुन के मर सकता है। इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि आपको कोई भी किसी भी किस्म की अननोन नंबर से इस तरह की कॉल आती है, लेकिन वो मुझे तो जज कर चुके थे, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि ये सुलेमान ही है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में इस बारे में शेयर कर चुका हूं, लेकिन कल ही हमारे साथ भी एक वाकया पेश आया, तो मैंने सोचा कि इस बारे में आपको थोड़ा सा आगाह किया जाए और बताया जाए कि किस तरह आप इस चीज़ से बच सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह फ्रॉड किया गया। मेरे मामू हैं, उन्हें कल सुबह 12 से 1 बजे के दरमियान कॉल आती है और उस कॉल के दौरान जब वो कॉल उठाते हैं तो एक बंदा रोए चले जा रहा है, इतना रो रहा है कि वो परेशान हो गए। वो ऑलरेडी मामू जो हैं मेरे, वो दिल के मरीज हैं, तो वो परेशानी के आलम में उन्होंने आवाज़ जज करना शुरू कर दी कि यार ये कौन है। तो उन्होंने अपने से कहा कि सुलेमान है, खावर है, उन्होंने ऐसे मुख्तलिफ नाम लिए। तो उसने कहा जी सुलेमान। मेरी कमबख्ती आई थी, उसने कहा जी मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ। उस सुलेमान ने बताया कि मेरी वालिदा फोत हो चुकी हैं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, हम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ पे आके उनकी डेथ हो गई। तो मैंने पेमेंट बिल क्लियर करना है और मेरी जो जेब है उसमें पैसे ज़रा कम है, तो मुझे पैसे चाहिए और फिर ही डेड बॉडी मिलेगी। और मैं अब जो है वैन करवा चुका हूँ, एम्बुलेंस करवा चुका हूँ, तो वो वेट कर रही है, तो काइंडली मुझे जल्दी से पैसे आप ट्रांसफ़र कर दें। अब वो ऑलरेडी दिल के मरीज़ थे और वो बड़े परेशान हो गए और परेशानी के आलम में उन्हें कुछ भी ना सूझा और वो जल्दी से उठे। उनकी जो वाइफ थी यानी कि मेरी मामी, उन्होंने कॉल्स वगैरह की, लेकिन उस टाइम घर पे कॉल कोई उठा नहीं सका, इवन मैं भी कॉल नहीं उठा सका, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। तो वो जल्दी से उठे और वो जाकर उन्होंने उसे पैसे जो थे वो जैज़ कैश करवा दिए। अब उसने 20,000 रुपये कहा था कि मुझे 20,000 रुपये करवा दे। अब मेरे मामू थे, उन्होंने कहा जी कि मैं 2,000 रुपये ज़्यादा मैं 22,000 रुपये करवा रहा हूँ। तो उसने कहा जी आप ऐसा करें कि आप ना 25,000 रुपये करवा दें। उन्होंने इसी जल्दी में, क्योंकि उस बंदे ने, मामू ने जब मुझे बताया, उन्होंने कहा कि घर से पैसे ट्रांसफ़र करने तक का जो टाइम था उसमें कोई आधा घंटा लगा था, क्योंकि उन्होंने भी पैसे निकलवाने थे एटीएम से, कोई इस तरह का। तो आधे घंटे में उस बंदे ने मुझे इतनी कॉल्स की कि उसने मुझे हिलने ही नहीं दिया। उसने मेरा ध्यान ही उलझा कर रखा, मुझे कॉल्स पे कॉल्स किए चले जा रहा है। और मैंने जल्दी मुझे जो रिलेटिव्स की भी कॉल्स आ रही थी, मैं वो भी नहीं उठा सका। तो जब मैं कैश काउंटर पे खड़ा था तो मैं जैज़ कैश नंबर कंफर्म कर रहा था, कहते इवन तब भी मुझे कॉल आई, मतलब अपने किसी और रिलेटिव्स की। उसने मुझे यही बताना था कि वो खैरो एफियत से हैं, अपने घर पे हैं, और जो सुलेमान है, जो कि मेरा नाम है, वो घर पे है। तो खैर उन्होंने वो कॉल काटी और पहले उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करवाए। आप खुद सोचें कि एक अच्छा भाई, उसे जब पता चले कि उसकी बहन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी है और उसका सगा भांजा उन्हें कॉल करके बता रहा है और वो एक मुश्किल हालत में है और वो पैसे मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने तो आवाज़ से मुझे जज कर लिया था, क्योंकि नंबर तो अननोन था। ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला नंबर था, इससे कॉल आई थी, वो फ्रॉड कॉल। लेकिन वो मुझे तो जज कर चुके थे, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि ये सुलेमान ही है। तो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के लिए चेक नहीं किया और वो नहीं कर पाए, और उन्होंने वो पैसे जो थे वो ट्रांसफ़र करवा दिए। अब होता कुछ यूँ है कि जब उन्हें पता चल जाता है तो वो बंदा उन्हें कॉल करता है, फिर कॉल करके नई कहानी सुनाने लगता है। तो ऑब्वियसली उन्हें पता चल चुका था। तो अब वो फ्रॉडिया कहता है अगर आपको पता ना चलता तो यकीन जानिए मैं आपसे 50 या 25,000 रुपये और निकलवा लेता, मैंने और पैसे आपसे मंगवा लेने थे। लेकिन इंतहाई बेशर्म लोग होते हैं ये इस तरह के। खैर मामू घर आए और उन्होंने इस चीज़ को बताया डिटेल में। जैसे मैं अपने अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी इस तरह के लोग आपको कॉल करते हैं तो वो सबसे पहले कॉल्स आती होती है कि पुलिस वाला बन के कॉल की कि आपका बेटा या आपका शोहर या कुछ भी वो मेरे कस्टडी में है, वो किसी केस में पकड़ा गया है, तो काइंडली आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करवाएं, मैं बाहर से इसे पर्चे में उसका नाम नहीं दूंगा, तो मैं इसे फारिग कर दूंगा। इस तरह की कॉल आती है। फिर इस तरह की कॉल आती है कि एक बंदा देहात से आपको कॉल करता है, पहचाने मैनू है, मैं कौन है वहाँ,
एक बंदा है वो असली शरीफ आदमी, वो कहता है कि अच्छा तुम वो, तो इस तरह वो नाम जब कोई लेता है तो ओबियसली वो किसी अपने जानने वाले का नाम लेता है, तो वो उसे बातों में बहका कर उस तरह माइंड गेम खेल रहे होते हैं। तो उससे फर्दर कोई इमरजेंसी क्रिएट करके, जिस तरह इस मामले में की गई, इमरजेंसी क्रिएट करके उनसे पैसे निकलवाते हैं। अब आपने करना क्या है इस तरह की सिचुएशन में? सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि आपको कोई भी किसी भी किस्म की अननोन नंबर से इस तरह की कॉल आती है, सबसे पहला हाल इसका यह है कि आपने हवास बाख्ता नहीं होना, आपने अपने आप को पैनिक नहीं करना, इत्मीनान रखिए, तसल्ली रखिए। जितनी भी खतरनाक कॉल आ गई है, जितना भी कुछ हो गया है, आप सबसे पहले इत्मीनान रखिए। होने वाली चीज हो गई, पैनिक क्रिएट हो गया, आप उस चीज को आराम और तहम्मुल के साथ सुनिए, उसकी तस्दीक करें, अपनी कंफर्मेशन करें, उससे रिलेटेड कॉल करें, कॉल करके पूछें और फिर तसल्ली के साथ उस बंदे को जब आप मुतमईन हो जाएं फिर पैसे ट्रांसफर करें। अगर आपके साथ कोई वाकई ही कोई सीरियस प्रॉब्लम जिंदगी में हो सकती है तो कॉल करके पूछ लेता है, लेकिन आपको जब भी इस तरह की कॉल आए तो सबसे पहले आपने ये चीज अपनानी है। क्योंकि मैंने इस वीडियो बनाने से पहले ये जो केस हुआ है, इसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की और बहुत से लोगों के साथ ये मामला हो चुका है मुख्तलिफ तरीकों के साथ। बहरहाल बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होता है और हमें चाहिए कि अगर इस तरह के फ्रॉड देखें तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज की अवेयरनेस पहुंचाएं। इस तरह के मैसेज को सदका जारिया समझ के लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें। बहुत से लोग, कोई दिल का मरीज होता है, कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज होता है। अब ये फ्रॉडिये इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बंदा वो खबर सुन के मर सकता है। तो लिहाजा जब आप पहले से इन चीजों के बारे में अवेयर रहेंगे, इस तरह की चीजों के बारे में पहले से सोच के रखेंगे, माइंडसेट तैयार करके रखेंगे, तो इस तरह के लोग आपको चकमा देने में हमेशा नाकाम ही होंगे और जीत आप ही की होगी। और कोशिश करें कि इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि एहतियात ही इलाज से बेहतर है। लिहाजा अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अपने मेजबान सुलेमान को उसको इजाजत दीजिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।